students. We are going to take some conversation between Tubal and Shylock. This is from Act 3, Scene 1. The conversation between Shylock is very important in this act because Tubal told him gave some information to the Shylock. On that conversation, some questions are based. So we are going to start. Tubal says, one of them showed me a ring. Tubal कहते हैं कि मुझे किसी एक ने रिंग दिखाई है that he had to your daughter for a monkey. तो आपकी बेटी ने एक मंकी के लिए एक्सचेंज की थी वो रिंग. तो शार्लॉक कहता है out upon this thou tortures me. बस करो ट्यूबल, ये मुझे बहुत ही टॉर्चर कर रहा है. इट वॉज माई टर्कोइश. ये इस तरह की कन्वर्सेशन दोनों में चल रही होती है. तो ये आपकी 5-6 लाइंस का आपको कुछ लाइंस दी जाएंगी, आपको उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर के आई हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1, हु शोड ट्यूबल अ रिंग? कौन ट्यूबल को एक रिंग दिखाता है? और व्हाट डिड ही टेल हिम अबाउट हिज रिंग? हाउ डज इट कंसर्न शार्लॉक? वो शार्लॉक को क्यों, किसी से उसका क्या रिलेशन है? सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ एंटोनियो हु केम विद ट्यूबल टू वेनिस. वेनिस से जब वो आ रहे होते हैं तो वो बताता है कि समथिंग अबाउट शार्लॉक्स डॉटर. तो उनमें से एक बताता है कि जब वो शिप था, वो शिप जो टूट गया था, उसी में वो कुछ क्रेडिटर्स उसके एंटोनियो के थे उसी शिप में. तो वो इसके साथ में वापस आ रहे होते हैं ट्यूबल की. तो वो शो करते, दे शोज रिंग, टोल्ड हिम समथिंग अबाउट शार्लॉक्स डॉटर. वो बताते कि कुछ शार्लॉक की डॉटर के बारे में कि वन ऑफ देम शोड हिम अ रिंग दैट जेसिका एक्सचेंज फॉर ए मंकी. उसने एक मंकी के लिए उस रिंग को एक्सचेंज किया था. तो वो रिंग उसको दिखाते. तो ट्यूबल उसको दिखता है. इट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स हाउस. जो कि क्या कंसर्न है? इट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स हाउस. तो फादर्स के हाउस से वो लेकर के भागी होती है. तो ये सारी बात ट्यूबल शार्लॉक को दिखाता है और बताता है कि वो कुछ लोग मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे दिया. तो शार्लॉक थोड़ा परेशान हो जाता है. वो कहता है बस करो, ये मुझे बहुत परेशान कर दे रहा है, जो तुम ये न्यूज़ मुझे दे रहे हो ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जो फील कर रहा था उसी के बेस पे बना हुआ है. व्हाई इज शार्लॉक टच्ड टू द क्विक? Why this painful and angry reaction on hearing this news? अब उसका रिएक्शन इतना पेनफुल, इतना दुखी और गुस्से वाला क्यों था? उसके पीछे क्या रीजन था? तो इसके पीछे रीजन था, इट इज अ पीस ऑफ पेनफुल न्यूज. वो एक पेनफुल न्यूज थी बिकॉज हिज डॉटर नॉट ओनली स्टोल अवे द रिंग. खाली रिंग ही नहीं ले गई थी, बट गेव इट फॉर ए मंकी. और उसने उसको मंकी के लिए एक्सचेंज कर दिया था. बिकॉज इट हैड being given by his wife. और सबसे बड़ी बात उसके साथ में एक पॉइंट और अटैच था कि वो रिंग एक सिंपल रिंग नहीं थी, वो उसकी एक यादगार थी जो उसकी वाइफ ने उसको, जब वो बैचलर था तो उसने उसको गिफ्ट की थी. और अ टर्कोइश, ऊपर से एक चीज और, ए टर्कोइश वाज स्टडेड इन इट. और उसके अंदर एक टर्कोइश लगा हुआ था जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है. और इन इट शी वॉज गिवन अप हार्टलेसली. उसको कोई फीलिंग नहीं हुई कि उसके फादर के ब्राइडल का टाइम का एक प्रेजेंट है और उसने सिर्फ एक मंकी के लिए उसको एक्सचेंज कर दिया. इसलिए शार्लॉक जो था वो बहुत ही पेनफुल हो गया और उस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ही दुखी और टची हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ट्यूबल से एंटोनियो इज अनडन? What makes Tubal say with certainty that Antonio is undone? तो ट्यूबल कैसे ये कह सकता था कि एंटोनियो जो है वो अनडन हुआ? Why does Tubal say Antonio is undone? तो ट्यूबल tells that Antonio has been ruined. It says so on the authority of Antonio's creditors. वो एंटोनियो के क्रेडिटर्स की बातों को ही बताता है, उनके थ्रू ही कही हुई बातों से वो पक्का कहता है कि वो ruined हो गया है. What makes Tubal say with certainty? वो इतना पक्का कैसे कह सकता था कि हाँ वो उसके साथ नुकसान हो गया है, वो ruined हो गया है? It says so on the authority of Antonio's creditors who traveled with him to Venice.
जो उसके साथ ट्रेवल कर रहे थे, दे सपोज टू पोसेस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, पक्की इंफॉर्मेशन थी ये अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, जो फाइनेंशियल स्टेटस थे उसके बारे में उन्होंने सब बताया था। whom they had given loans, कि उन्होंने किस किस को लोन दिया हुआ है, किस किस पे कितना लोन है, जो मर्चेंट्स को लोन देते थे, तो उसके बारे में उन्होंने एंटोनियो के बारे में भी उसको बताया था। तो ट्यूबल बहुत ही जो है वो कंफर्म था कि जो एंटोनियो है वो उसको लॉसेस हो रहे हैं, उसके 2 शिप जो है वो डूब गए हैं, उसको नुकसान हो रहा है, वो डे बाय डे डिक्रीज, उसकी हालत उसकी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, वो डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये खुशी उसको ट्यूबल बहुत ही अच्छे से देखता है, और शार्लॉक जो है वो क्या रिएक्ट करता है उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शार्लॉक रिएक्टेड टू हियरिंग ऑफ एंटोनियोस मिसफॉर्च्यून। अब जब शार्लॉक को पता लगता है कि ये इतना ऑथेंटिकली बता रहा है कि भाई ये कंफर्म इंफॉर्मेशन लेके आया है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया, उसको तो चाहिए ही था। He was happy to hear that Antonio has been ruined because he considered Antonio his enemy, वो तो उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, और he hate him also, क्योंकि उन लोगों की अपनी लड़ाई थी बेसिकली अपने रिलीजन को लेकर के कि भाई अपनी अपनी क्या कास्ट है, वो उसको अपने से नीचा समझता था। तो इन सब पुरानी पूरी उसकी जो थी प्रॉब्लम्स, ही वॉज हैप्पी टू हियर दैट, वो बहुत ही खुश हुआ। तो ज्यूस की जो और क्रिश्चियंस की जो लड़ाई थी उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि इन सब बातों का जो उसको वो शुरू से जिस बात को लेकर के उसका दुश्मन बना, लोन्स को और जो कर्ज पे देता था, उन सारी बातों को लेकर के वो उसका दुश्मन जो बन गया था, तो वो बहुत खुश था कि आज एंटोनियो मुझसे नीचे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज शार्लॉक एंशियस टू गेट एंटोनियो आउट ऑफ वेनिस। वो उसको वेनिस से बाहर क्यों करना चाहता था। शार्लॉक इज एंशियस टू गेट एंटोनियो आउट ऑफ वेनिस सो दैट इन हिज एब्सेंस ही कैन डू गुड बिजनेस, वो अच्छे से बिजनेस कर पाए। इन लेंडिंग मनी टू पीपल, जो लोगों को जो मनी देता था, उधार देता था, चार्जिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और हाई रेट्स लगा सके। अभी तो उसका जो कंपटीटर था वो एंटोनियो था, वो क्या करता था कि एडवांस देता था तो जो इंटरेस्ट फ्री देता था, सो एंटोनियो एडवांसेस लोन्स दैट आर इंटरेस्ट फ्री। तो वो चाहता था कि भैया वो तो इंटरेस्ट फ्री दे रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, दिस हार्म हिज मनी लेंडिंग बिजनेस, और उसके बिजनेस को बहुत नुकसान होता था। तो दैट वाज द रीजन दैट शार्लॉक एंशियस टू गेट एंटोनियो आउट ऑफ द वेनिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Feemai and office bespeak him a fortnight before। अब ये कौन कह रहा है, ये शार्लॉक ट्यूबल से कह रहा है, क्योंकि अब जैसे उसको न्यूज मिलती है तो वो उसको शार्लॉक को कहता है कि इंस्ट्रक्ट देता है टू इंगेज एन ऑफिसर इवन ए फोर्टनाइट, कि तुम बहुत जल्दी से एक ऑफिसर को इंगेज कर लो कि जिससे बॉन्ड एक्सपायर होने की डेट से पहले ही इंगेज कर लो। ही शुड बी रेडी टू गेट एंटोनियो अरेस्टेड, कि वो जल्दी से जल्दी एंटोनियो को अरेस्ट करा सके ऑन द 4 फीचर ऑफ बॉन्ड। ही वॉज सर्टेन दैट एंटोनियो कुडंट रीपे, वो उसको पक्का था कि वो रीपे नहीं कर पाएगा 3000 डकेट जो उसने बेसानियो के लिए लिए थे। तो दैट वाज द रीजन, उस जैसे ही उसने वो न्यूज़ सुनी, वो पहले ही वो बहुत दुखी था अपनी डॉटर की वजह से, लेकिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद में उसका दुख थोड़ा कम हो गया, और वो चाहता था कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कराए और वो अपना बदला पूरा कर सके। तो नाउ आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को हेल्पफुल होंगे।